कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कुमकुम स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा स्टोरी चैनल में, जहाँ पर हम आपके लिए ला रहे हैं नवरात्रि से जुड़ी कहानियाँ। तो आज हम जानेंगे कि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कैसे होती है पूजा, इनकी पूजा विधि, मंत्र, कथा, भोग, आरती सहित सारी जानकारियाँ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कहते हैं माँ शैलपुत्री की उपासना से जीवन सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि, मुहूर्त, कथा, आरती, हर एक जानकारी के बारे में। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। कहते हैं माँ अम्बे के इस स्वरूप की उपासना करने से तमाम सुखों की प्राप्ति होती है। शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वतराज की बेटी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शैलपुत्री ने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया था। माँ दुर्गा के इस रूप को स्नेह का प्रतीक माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन कैसे करते हैं माँ देवी को प्रसन्न और कैसे करते हैं इनकी पूजा। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन की देवी। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन बैल यानी कि वृषभ है। इनके हाथ में एक त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। माता को करुणा और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन का रंग क्या है। इस दिन भक्तों को कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। कहते हैं पीले रंग के कपड़े पहनकर भक्त माता रानी की पूजा करते हैं तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। अब जानते हैं माता शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से पहले कलश स्थापित किया जाता है। इसके बाद माता शैलपुत्री की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। माता की पूजा के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद पूजा स्थल पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। फिर उसके ऊपर माता रानी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। फिर माता को धूप दीप दिखाएं। इसके बाद उन्हें लाल रंग के फूल अर्पित करें। फिर माता को घी और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें और उनकी आरती करें। तो जानते हैं माँ शैलपुत्री की स्तुति किस प्रकार करेंगे। माँ शैलपुत्री के स्तुति मंत्र हैं: या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जानते हैं कि माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है। माथे पर अर्धचंद्र है। माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। माता नंदी बैल की सवारी करती हैं और माँ का स्वरूप स्नेह से भरा और करुणा का प्रतीक है। जानते हैं कि माँ शैलपुत्री का भोग किस प्रकार लगाएं। नवरात्रि में पहले दिन माँ शैलपुत्री को गाय के शुद्ध साफ घी का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं इससे माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आरोग्य और सुखी जीवन का आशीर्वाद देती हैं। माँ शैलपुत्री को खीर, दूध की बर्फी, रबड़ी आदि का भी भोग लगाएं। इसके अलावा नारियल का पानी और बुरादा भी चढ़ाया जा सकता है। माता को सफ़ेद रंग की ही मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं। मावा के लड्डू या सफ़ेद रंग की और अन्य मिठाइयाँ हम माता को भोग में अर्पित कर सकते हैं। अब सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थीं और भगवान शिव की पत्नी थीं। कहते हैं कि एक बार दक्ष ने अपने यहाँ महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री के पति भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया था। पिता के ना बुलाने के बाद भी माता सती भगवान शिव की आज्ञा पाकर उस महायज्ञ में गईं।
लेकिन जब माता वहां पहुंची तो अपने पिता के मुख से अपने पति के लिए तिरस्कार, ईर्ष्या, क्रोध के भाव देखकर उन्हें बेहद दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने खुद को योगाग्नि, योग की अग्नि द्वारा भस्म कर लिया। कहते हैं फिर अगले जन्म में माता ने शैलराज, हिमालय के राजा हिमावत के घर में जन्म लिया। तब उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अब जानते हैं कि माता शैलपुत्री के मंत्र क्या हैं। माँ का प्रथम मंत्र ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दूसरा मंत्र ओम शैलपुत्री देवये नमः। तीसरा मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उम्मीद है आपको माता शैलपुत्री के स्वरूप, आरती, भोग मंत्र हर किसी जानकारी आपको हम इस वीडियो में दे पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।